हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमें पता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम देखेंगे कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो किन किन सबस्ट्रेट का रिडक्शन कर सकता है और उससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड या अदर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो इसके साथ जो हम सोलवेंट यूज करते हैं ना, वो सोलवेंट हम जनरली पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं THF या DMF, ऐसे एप्रोटिक सोलवेंट हम यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करते थे क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम होती थी। बट यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज कर लूं जैसे मिथेनॉल, तो यहाँ पे होगा क्या, हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, बेस होता है। साथ में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, जो हमारा मिथेनॉल का एसिडिक प्रोटोन है ना, इसको एब्स्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो होगा क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोलवेंट के साथ ही रिएक्शन दिखाना शुरू कर देगा अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट हम यूज करेंगे। तो इसीलिए हम जनरली पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं। तो आइए अगर सबस्ट्रेट की बात करते हैं कि कौन कौन से सबस्ट्रेट है जिनका रिडक्शन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा इमीनियम आयन होता है उसका रिडक्शन हम कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ इमाइन होता है उसका रिडक्शन भी पॉसिबल है। इसके अलावा जो हमारे एसिड क्लोराइड होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, या कीटोन या एस्टर, इनका भी रिडक्शन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो इससे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे अल्कोहल ही मिलेगा। और इससे हमें क्या मिल जाता है, अमाइन मिल जाता है आफ्टर रिडक्शन। और बात करूं मैं अगर, तो हमारा जो अमाइड होता है उसका रिडक्शन भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट यहाँ पे आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाई जाती है, जनरली यहाँ पे टेम्परेचर आपको जो गिवन होगा, जो आपको टेम्परेचर यहाँ पे गिवन होगा वो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के बाद आपको अमाइन मिलता है प्रोडक्ट। बट अगर यहाँ पे टेम्परेचर, लो टेम्परेचर आपको गिवन हो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, तब यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होने की वजह से आपको एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर क्या गिवन है अगर अमाइड के रिडक्शन की बात है। इसकी अगर मैं आगे बात करूं, जो हमारा एसिड होता है, एसिड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी, बट रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें पता है एक अच्छा बेस है। वो क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा। एसिड बेस रिएक्शन दिखाने के बाद यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इस रेजोनेंस की वजह से जो ये सेंटर होगा ना, इस सेंटर की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी बेहद डिक्रीज हो जाएगी। जहां पे फर्दर हमारा जो हाइड्राइड होगा ना, फर्दर हाइड्राइड का अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिससे रिडक्शन भी नहीं होगा। तो एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारा जो साइनाइड होता है, साइनाइड का रिडक्शन करवा सकते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। जो हमारे अजाइड होते हैं, अजाइड का रिडक्शन भी करवा देता है, हमें प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। हमारे जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन भी करवा देता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट याद रखिएगा जो नाइट्रो कंपाउंड होंगे, वो नाइट्रो कंपाउंड कैसे होंगे, एलिफेटिक होंगे। बोलो कैसे होंगे, एलिफेटिक। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन नहीं होता है। देखो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड अगर मैं रिएक्शन करवा दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, एजो कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रिडक्शन नहीं होता है। अगर जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, नाइट्रोफिनोल,
नाइट्रोफिनोल ले लूं या नाइट्रोबेंजीन ले लूं, तो हमें प्रोडक्ट एज अ कंपाउंड देखने को मिलता है। यहाँ पे रिडक्शन होके हमें अमाइन एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलता। और मैं बात करूं, अगर मैं एल्कीन की रिडक्शन की बात करता हूं, एल्कीन के रिडक्शन की, देखो एल्कीन में एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे ये एल्कीन हो गई, अगर मैं इसका रिडक्शन करवाता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो जनरली ये रिएक्शन देखी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि एल्कीन भी हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट अगर मैं इस एल्कीन पे क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तब यहाँ पे हाइड्राइड का अटैक पॉसिबल हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर कंपाउंड ले लूं और उसकी रिएक्शन क्या करवा दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दूं। देखो यहाँ पे हमें पता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, कार्बोनिल कंपाउंड का तो रिडक्शन करेगा, नो डाउट। बट यहाँ पे ये एल्कीन का भी रिडक्शन करवा देता है। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो हमें रूम टेम्परेचर पे जो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। कार्बोनिल प्लस एल्कीन दोनों का ही रिडक्शन हो जाता है। इसके आगे मैं बात करूं, अगर एल्काइन की रिडक्शन की मैं बात करूं, देखो एल्कीन का रिडक्शन नहीं हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है एल्काइन का भी रिडक्शन नहीं हो पाएगा। बट कुछ एल्काइन होती है जिनका रिडक्शन हो जाता है, और कुछ एल्काइन ऐसी भी होती है जो रिडक्शन तो नहीं होता बट वहां पे रिएक्शन हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं टर्मिनल एल्काइन की, टर्मिनल एल्काइन की एग्जांपल, देखो ये हमारी टर्मिनल एल्काइन है। तो यहाँ पे रिडक्शन तो नहीं होगा, बट यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्योंकि देखो ये वाला जो प्रोटॉन है हमें पता है एसिडिक होता है नेचर में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन देखने को मिलती है, एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलती है। और इससे आगे आपको एग्जाम में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल सकता है, या फिर CH3 डाल सकता है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन की भी पॉसिबिलिटी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्मिनल एल्कीन के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं और कौन कौन सी एल्काइन है जिनका रिडक्शन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो हमारी प्रोपर्जिलिक अल्कोहल होते हैं, जैसे प्रोपर्जिलिक अल्कोहल होते हैं या ईथर होते हैं, तो उनका भी रिडक्शन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये हमारे क्या होते हैं, प्रोपर्जिलिक अल्कोहल, या यहाँ पे OR ग्रुप आ जाए या NH2 ग्रुप आ जाए या OTMS ग्रुप आ जाए। बेसिकली होना क्या चाहिए, यहाँ पे एक लोन पेयर वाली स्पीशीज आनी चाहिए। ठीक है? तो ऐसी अगर एल्काइन होगी ना, ठीक है, ऐसी एल्काइन का रिडक्शन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका रिडक्शन कैसे पॉसिबल है, आइए उसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो जो हमारा हाइड्राइड होगा वो क्या करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करता है। जैसे इस पोजीशन पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ओपन होगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज इस पीएच रिंग से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है, और पीएच रिंग का माइनस आई इफेक्ट भी इसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, नेक्स्ट स्टेप का कुछ ऐसा आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखाई देगा। ये हमारा कुछ इंटरमीडिएट बन गए, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो रिएक्शन में AlH3 होगा, वो इस नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का इंटरमीडिएट आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये OH ग्रुप हो गया, और यहाँ पे AlH3, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। साथ में नेगेटिव चार्ज क्या करता है, चिलेशन भी कर सकता है, क्योंकि हमारे रिएक्शन मीडियम में क्या है, लिथियम है। देखो ये लिथियम था, इस लिथियम के साथ यहाँ पे चिलेशन होती है, और चिलेशन होने की वजह से एक 6 मेंबर्ड की स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। देखो यहाँ पे 6 मेंबर्ड की स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे क्या होता है, 6 मेंबर्ड की स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और इस ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से ही यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल हो पाता है। अगर यहाँ पे मान लो ये OH ग्रुप नहीं होता, तो यहाँ पे चिलेशन भी नहीं होती, 6 मेंबर्ड की स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं बनती, तब एल्काइन का रिडक्शन पॉसिबल नहीं था। किसकी हेल्प से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से। तो यहाँ पे रिडक्शन कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज आ जाए,
जैसा कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो फर्दर क्या होगा इसमें, फर्दर क्या कर सकता है, जब ये बन जाता है तो इससे आगे आपको क्या करता है, कोई भी यहाँ पे क्या था हमारा AlH3 था और ये चिलेशन कर रहा था लिथियम के पॉजिटिव के साथ, कुछ ऐसे। तो इससे आगे आपको एग्जाम में अगर कुछ ना गिवन हो तो H+H2 के साथ हम रिएक्शन करवा देंगे, या आपको यहाँ पे जनरली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल भी दे सकता है। ठीक है, अगर मैं H+H2 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा आके जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारी ई टाइप की एल्कीन का फॉर्मेशन होता है जब एल्काइन का रिडक्शन करवाते हैं। बट अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे डाल दे, जैसे I2 इलेक्ट्रोफाइल भी डाल सकते हैं, तो I2 इलेक्ट्रोफाइल जब डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन आके जुड़ जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एल्कीन के नेचर की बात करूं मैं, तो एल्कीन का नेचर कैसा है, प्रायोरिटी दो 1 1 और यहाँ पे 1 2 1 2, तो यहाँ पे जेड एल्कीन हमारी फॉर्म होती है। तो आपको देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल डाला है तो हमारी जेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं डाला, सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाई गई है, तो ई एल्कीन का आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। बट आपको यहाँ पे जो मेन बात का ध्यान रखना है, वो मेन बात क्या है, यहाँ पे जो एडिशन हुआ है ना, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एडिशन या इस हाइड्रोजन या आयोडीन का एडिशन, वो एडिशन ऑलवेज एंटी एडिशन होता है। ठीक है, रिडक्शन के टाइम एंटी एडिशन आपको देखने को मिलता है। तो एल्काइन का रिडक्शन भी हम करवा सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक एल्काइन ही होंगी जिनका रिडक्शन पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आइए और बात करते हैं कि और कौन-कौन से रिएक्शन हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखाता है। तो यहाँ पे जो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होती है, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग भी हम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग की अगर मैं बात करूं, तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ रिएक्शन शो करेगा, तो हाइड्राइड क्या करेगा, अटैक करेगा। अब हाइड्राइड अटैक दो पोजीशन पे कर सकता है, एक ये इस वाले पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, या फिर बी पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो अटैक हमें देखने को मिलता है ना, वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड की तरफ देखने को मिलता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमें लेस स्टेरिक पता है, बी वाली लेस स्टेरिक है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक कम है, यहाँ पे तो एक मैथिल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो जो अटैक होगा हाइड्राइड का, वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड की तरफ अटैक होगा, और जैसे अटैक होगा यहाँ पे इपोक्साइड रिंग ओपन हो जाएगी, और जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, एक एग्जांपल मैं आपको देके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे अगर कोई लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप, जैसे कि मैं लीविंग ग्रुप की मैं बात करूं, जैसे हमारा ओटीएस हो सकता है, या फिर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप जैसे हेलोजन में ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया, अगर ये अच्छे लिविंग ग्रुप है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की यहाँ पे मैं रिएक्शन करवाता हूँ, तो हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का तो रिडक्शन करेगा ही, साथ में ये क्या करता है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन भी दिखा सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिडक्शन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक खास रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हमारी वेनरिब अमाइड होती है, वेनरिब अमाइड से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। सीएसआर नेट में 2 3 बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, वेनरिब अमाइड कौन सी होती है हमारी, जब नाइट्रोजन से एक OMe ग्रुप कनेक्टेड होता है तो इस अमाइड को हम वेनरिब अमाइड बोलते हैं। हमें पता है अमाइड का रिडक्शन जब हम करवाते हैं तो हमें जनरली प्रोडक्ट देखने को क्या मिलता था, मैंने आपको बताया था अगर रूम टेम्परेचर पे रिडक्शन होगा तो हमें अमाइन देखने को मिलता था। बट जब वेनरिब अमाइड का रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो जो रूम टेम्परेचर पे हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो प्रोडक्ट एल्डिहाइड होगा। बोलो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वेनरिब अमाइड के रिडक्शन पे जो प्रोडक्ट मिलता है, अमाइन नहीं मिलता, वो क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, जो हमारी मैकमरी कपलिंग होती है, मैकमरी कपलिंग, तो मैकमरी कपलिंग रिएक्शन में भी हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया जाता है। देखो मैकमरी कपलिंग रिएक्शन का जो मेन रिएजेंट होता है ना, वो तो टाइटेनियम होता है। बट हमें पता है टाइटेनियम आइसोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जनरली टाइटेनियम क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या करना होता है, इसका रिडक्शन करके टाइटेनियम को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना होता है, तभी वो रिडक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
यहाँ पे तो इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका रिडक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं, या फिर हम कोई और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे पोटाशियम का भी जनरली यूज कर लेते हैं। तो जो मैकमरी कपलिंग का रिएजेंट आपको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह देखने को मिल सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पोटाशियम, सॉरी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ टाइटेनियम, या फिर टाइटेनियम के साथ पोटाशियम। ये रिएजेंट हमारे क्या होते हैं, मैकमरी कपलिंग रिएक्शंस के रिएजेंट होते हैं। और मैकमरी कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, जो हमारा कीटोन होता है, कीटोन का जब मैं रिडक्शन करवाऊंगा ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, हमें पता है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, हमें एल्कोहल देखने को मिलेगा। बट अगर यहाँ पे मैं मैकमरी कपलिंग का रिएजेंट डाल दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्या डाल दूं, TiCl3 डाल दूं। जब TiCl3 डालूंगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ना वो कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे होता क्या है, ये टाइटेनियम क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइटेनियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। उसके बाद दो कीटोन के मॉलिक्यूल आएंगे, टाइटेनियम दोनों के साथ चिलेशन करेगा और यहाँ से इनको ऑक्सीजन को बाहर ले जाएगा और यहाँ पे एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, रिडक्शन हो गया है किसका, कीटोन टू एल्कीन। तो ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट है ओजोनोलिसिस के। जब मैं इसमें एल्कीन में ओजोनोलिसिस का रीजन डाल दूं जैसे O3Zn, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन टू कीटोन बन जाता है। तो मैकमरी कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है कीटोन टू एल्कीन। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ इस तरह गिवन था। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एल्डिहाइड गिवन था। फर्स्ट स्टेप में आपको रिएजेंट डाला गया था, वो था हमारा थाइओल एसिडिक कंडीशन में। सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया गया था। थर्ड स्टेप में यहाँ पे CH3I गिवन था। और फोर्थ स्टेप में आपको Hg2+ गिवन था। तो ये CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में हमें पता है थाइओल क्या करता है, थाइओल का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह। सेकंड स्टेप में जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो यहाँ पे रिडक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोटेक्शन हो चुका है कार्बोनिल कंपाउंड का। तो ये क्या करता है, जो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, ये वाला हाइड्रोजन हमारा एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, देखो जब यहाँ पे इसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनता है ना, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है जी, स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि सल्फर के पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसमें ये रेजोनेंस करके खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो हमारा CH3I डाला गया था, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है सिंपल SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप में Hg2+ डाला गया है, जो क्या करता है, डी प्रोटेक्शन का काम करता है। जो हमने फर्स्ट स्टेप में प्रोटेक्शन किया था एल्डिहाइड का, उसके डी प्रोटेक्शन करता है। तो डी प्रोटेक्शन के बाद आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन में देखो बेसिकली हुआ क्या है, स्टार्टिंग में हम एल्डिहाइड लेके चले थे, वो किस में कन्वर्ट हो गया है जी, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो एल्डिहाइड टू कीटोन ये कन्वर्जन होती है और CSIR नेट में काफी बार पूछी गई है, 2 बार तो एटलीस्ट आई थिंक क्वेश्चन आया है इससे, इस स्टेप से। तो आपको ये स्टेप भी ध्यान रखने। और यहाँ पे देखो एक रिएजेंट और डाल सकता है लास्ट स्टेप में, Hg2+ ना डाल के यहाँ पे कई बार क्या करता है, रेने निकल भी डाल देता है। जो रेने निकल का काम होता है ना, वो हाइड्रोजन लाइसिस का काम होता है। वो क्या करता है, इस CS बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और जैसे इस CS बॉन्ड को ब्रेक करेगा ना, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का हाइड्रोकार्बन दिखाई देगा। तो आपको रेने निकल का भी ध्यान रखना है कि डी प्रोटेक्शन करवाई गई है या फिर रेने निकल कर डाल के हाइड्रोजन लाइसिस करवाई गई है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जुड़े जितने भी रिडक्शन के काम थे, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एसिड बेस रिएक्शंस दिखाता है, उन सभी रिएक्शंस को डिस्कस किया। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और रिएजेंट्स लेके आएंगे, उनके बारे में आपको नई नई कहानियां बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस क्वांटा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आप क्वांटा केमिस्ट्री से ऑनलाइन लाइव कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप लाइव कोर्स या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।